हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडमेंट्स, द प्लेस वेयर यू फाइंड योर डेस्टिनेशन। तो गाइस, आज हमारा ये सेशन होने वाला है। आज ये वीडियो होने वाली है हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। गाइस, ये वीडियो बनाने के लिए मैंने काफी मेहनत की है, पीपीटी बनाने पड़ा। लास्ट 1 वीक से मैं यही कर रहा था कि मेजर 3 स्टेप्स मैं आपको ढूंढ के दे पाऊँ जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर, लूजिंग ट्रेड से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में आ पाओ। तो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर ऐसी वीडियोस आप और चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द ही और इससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, एक सेकंड में इसको एडजस्ट कर देता हूँ, हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और उसके नीचे मैंने लाइन डाली हुई है, अगर आप ये देखें, वाई 95% पीपल लूज देयर मनी इन ट्रेडिंग, बाय शुभांशु सोनी। शुभांशु सोनी मैं हूँ गाइस, सीईओ एंड फाउंडर हूँ मैं ट्रेडमेंट्स में। मैं लास्ट 2 से 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और अब मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि मैं अभी ज्यादा बड़ा प्रॉफिट तो बुक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है, बैड एक्सपीरियंस। मैंने लॉस बहुत किया है और उससे मुझे एक कोर मिल गए, कोर स्ट्रेटेजीज मिल गई कि हाँ मुझे क्या नहीं करना चाहिए। अगर वो ही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो हो सकता है आपको कुछ काम आए, क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि हाँ ये नहीं करना है तो आप ऑलरेडी लूजिंग ट्रेड से तो ब्रेक इवन में तो आ जाओगे, और ऑलरेडी आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी, ट्रेडिंग प्लान होगा, उससे थोड़ा थोड़ा विनिंग रेट आप ग्रो करोगे तो आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल बन जाओगे। इसलिए मैं आपसे ये अपना एक्सपीरियंस एक प्रकार से शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे मेजर 3 स्टेप्स फॉलो करने थे जिससे मैं कंसिस्टेंट बना। तो चलिए देखते हैं। मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको लिखा है, द मेन रीजन इज साइकोलॉजी बिटवीन अ मैच्योर एंड प्रो ट्रेडर। साइकोलॉजी मतलब हमारी थिंकिंग। सब लोग बोलते रहते हैं, आपने सोच सुना होगा, प्राइस एक्शन, स्विंग ट्रेड, अदर स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट देखना चाहिए, कहीं ये देखना चाहिए, कहीं वो। मेरा मेन रहता है कि साइकोलॉजी मतलब हमारी थिंकिंग कैसी है। हम शेयर मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो क्या थिंक करके एंटर करें? क्या हम सिर्फ पैसे को देखते हैं कि 1 का डबल हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, इसको देखकर एंटर करते हैं कि हम एज अ बिजनेस ट्रीट करते हैं? सबसे पहले आपको इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करना होगा कि ये ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ना कि ये डेली कुछ वो है कि गैम्बलिंग है कि आपने आज 10,000 से एंटर की और 20,000 आप लेके चले गए, या फिर 10,000 पूरा डुबा दी। ये नहीं है। आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेडिंग करनी होगी, तब जाके आप सक्सेसफुल बनेंगे। तो चलिए, मैंने मेजर 3 पॉइंट्स आपको डिफाइन किए हैं, अपने हिसाब से बना के दिए देखे हैं कि 3 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो उन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर आप लूजिंग ट्रेड से विनिंग ट्रेड में आ सकते हैं। जो रीजन मैंने उसी के अंडर है छुपा हुआ कि 95% पीपल लूज क्यों करते हैं। चलिए देख लेते हैं। स्मॉल स्टेप्स टू बिल्ड साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग। साइकोलॉजी हमारी थिंकिंग स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? फर्स्ट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सेकंड, योर स्ट्रेटजी। थर्ड, ट्रेडिंग प्लान। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से बता दें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब हो जाता है कि हमें डिफाइन करना है कि हम कितना लॉस ले सकते हैं, कितना प्रॉफिट लेंगे, कहाँ एंट्री होगी, कहाँ एग्जिट। योर स्ट्रेटेजी मतलब हम क्या प्लान किए हैं ट्रेडिंग के लिए, मतलब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम क्या खरीदेंगे, क्या बेचेंगे, क्यों खरीदेंगे, क्यों बेचेंगे। और ट्रेडिंग प्लान, उसको हमें मेंटेन करना है जनरल की बेसिस पे, उसको प्री एनालिसिस, पोस्ट एनालिसिस करना है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा मेजर जो है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये मेरा मेन पॉइंट रहता है। भले आप बाकी 2 पॉइंट को भूल जाओ, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे आप फोकस करो स्टार्टिंग बिगिनर में। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, डिफाइन योर स्टॉप लॉस। डिफाइन योर स्टॉप लॉस मतलब बिगिनर्स जो होते हैं, अमेच्योर ट्रेडर होते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता स्टॉप लॉस होता क्या है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि अगर कोई भी आप ट्रेड में एंटर कर रहे हो तो बिगिनर की तरह, अगर मैं बात करूं जो मैंने भी किया था, कि हम एंटर कर देते थे 20,000 25,000 का एक लॉट, 2 लॉट से, और हमारा टारगेट हो जाता था कि जल्दी जैसे ही 1,000 रुपए हो जाएंगे वैसे ही हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन हम कभी भी नहीं सोचते थे कि कितने लॉस पे हमें बुक करना है। भाई जरूरी थोड़ी ना कि 100% एक्यूरेसी मुझे मिली, कोई ना कोई ट्रेड तो लॉस में जाएगी। तो वहां पे हमें एक डिफाइन करना होता है स्टॉप लॉस, की हम इस पॉइंट पर आके अपना स्टॉप लॉस मतलब लॉस बुक कर लें। तो आपको स्टॉप लॉस डिफाइन करना होता है, वो बात अलग है कि कैसे क्या आप डिफाइन करेंगे, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपको मेजर ये याद रखना होगा, कोई भी ट्रेड अगर आप एंटर कर रहे हो उसमें स्टॉप लॉस होना जरूरी है, भले आप 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स का रखो। और उसके अपोजिट में मिनिमम टू मिनिमम 1:2 का रेट रखो। मैं एक सिंपल वे बता देता हूँ। अगर आपने 20,000, फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूँ, अगर 40,000 से, सॉरी 20,000 से आप एंटर कर रहे हो सिंगल लॉट से, 15,000 16,000 का लॉट, और आपका टारगेट है 2,000 रुपीज का, तो उसका आधा कर दो आप स्टॉप लॉस, मतलब 1,000 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस जाएगा, मतलब 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन जाएगा। इससे मिनिमम आप ट्रेड मत लेना कि मान लो आप 2,000 का टारगेट सोच रहे हो, प्रॉफिट बुक कर रहे हो, और सोच रहे हो कि 1,800 रुपए का लॉस बुक कर लूंगा, तो ये कोई नहीं होगा, क्योंकि आपके अगर 2 लॉस भी हिट होंगे तो आप प्रॉफिट से फिर से लूजिंग ट्रेड में आ जाओ। मिनिमम 1:2 1:3 टारगेट रखो, और ज्यादा बड़े टारगेट नहीं, छोटे टारगेट रखो, छोटा स्टॉप लॉस रखो। 20 पॉइंट 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 60 पॉइंट 80 पॉइंट का टारगेट रखो, जिससे आपका रिस्क भी कम रहेगा, रिवॉर्ड भी अच्छा रहेगा। कंसिस्टेंट प्रॉफिट बुकिंग होगी तो आप प्रॉफिटेबल भी रहोगे। अगर कंसिस्टेंट नहीं भी होती तो इवन आप ब्रेक इवन में ही रहोगे, लॉस में नहीं जाओगे। जो बड़े बड़े लॉसेस होते हैं उनसे तो बचोगे, उनसे जैसे बचना चालू कर दो, अपने आप प्रॉफिटेबल बनते जाओगे। सेकेंड, एंट्री प्राइस।
आपको करेक्ट एंट्री प्राइस डिफाइन करना होगा कि हमें कहाँ पे एंटर करना। हम मान लो कोई भी ट्रेड देख रहे हैं कि हाँ ये बैंक निफ्टी आज यहाँ पे जा रहा है, लेकिन हम कहीं पे भी बाय थोड़ी नहीं कर सकते जहां से ट्रेंड चालू हो, या फिर जहां पे कंसोलिडेशन फेज के बाद ब्रेकआउट हो, या रेंज बाउंड मार्केट के बाद कुछ प्राइस एक्शन बने, या स्विंग रीटेस्ट हो, स्विंग हाई ब्रेक हो, स्विंग लो ब्रेक हो, डे हाई कुछ भी हो, तब हमें क्लियर एंट्री प्राइस देखना होता है कि हम कहाँ पे एंटर कर रहे हैं। अगर ट्रेंड ऑलरेडी निकल चुका है तो आप उस ट्रेड को मत एग्जीक्यूट करो, मत स्क्वायर ऑफ करो। वो ट्रेंड निकल चुका है, आप वेट करो नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए, जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है उसकी बेसिस पे आप डिफाइन करो कि हाँ नेक्स्ट एंट्री आएगी फिर लो। मिडिल में एंटर मत करो, मिडिल में एंटर करोगे तो आपका स्टॉप लॉस बढ़ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ट्राई किया, सोचा था कि 100 पर जब मार्केट आएगा तब मैं बाय करूंगा, मेरा टारगेट होगा 120 का, स्टॉप लॉस होगा 90। लेकिन जब वो 100 से 110 पहुंच गया तब आपको देखा कि यार ये तो 110 तक पहुंच गया, अब जाएगा, तो अब मैं 110 में एंटर कर लेता हूँ। तो क्या होगा, 110 पे आप एंटर करोगे तो आपका स्टॉप लॉस 90 मतलब बहुत फार हो जाएगा, 20 रुपीज का, और टारगेट हो जाएगा 120 का मतलब 10 का। ये तो उल्टा हो गया, 2:1 हो गया, हमें 1:2 करना है। 100 पे एंट्री करो, अगर स्टॉप लॉस होगा तो क्या दिक्कत है, 90 पे तो होगा, 10 रुपीज का रहेगा, लेकिन रिवॉर्ड मिलता है तो 20 रुपीज का, उसका डबल मिलेगा। मतलब नेक्स्ट ट्रेड में अगर हम लूज भी करेंगे तब भी हम ब्रेक इवन में ही रहेंगे। ऐसे आपको एंट्री प्राइस डिफाइन है। थर्ड प्राइस हो जाता है, थर्ड पॉइंट हो जाता है टारगेट प्राइस। टारगेट प्राइस क्या होता है, मन गढ़े अपन कुछ भी नहीं लगा रहे कि हाँ आज मैंने 20,000 सेंटर किया तो मुझे कम से कम 5,000 बनाना। ये लॉजिक नहीं होता। आपने जितना स्टॉप लॉस रखा उसका मिनिमम 1:2 आप रखो। अगर 20 पॉइंट्स का रखा तो ये नहीं कि आपका रिवॉर्ड हो गया कि 100 पॉइंट्स का मैं बुक करूंगा, भाई ये 1:5 है, बहुत मुश्किल है। 100 पॉइंट्स का आप डेली मतलब फेस नहीं कर सकते कि बैंक निफ्टी आपको डेली 100 पॉइंट्स देगा। हाँ एक दो दिन हो जाते हैं, मतलब 10 दिन 15 दिन में, जिस दिन आपको इतना अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन आप डेली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो एक डिसेंट टारगेट एक्सपेक्ट करो आप, मतलब एनालिसिस के बेसिस पे कि जितने डिफरेंस है रेंज बाउंड मार्केट का, कंसोलिडेशन फेज का, या डे हाई डे लो का जो डिफरेंस है, जो भी चार्ट पैटर्न बना है, उसका डिफरेंस बनाओ, उतना टारगेट रखो, उसका आधा स्टॉप लॉस रखो जिसमें आपका 1:2 का टारगेट रहेगा। ये टारगेट प्राइस है। फोर्थ ट्रेलिंग ऐसा अभी आप लोग के काम का नहीं है, लेकिन मैंने बना दिया। तो जो इंटरमीडिएट लेवल के लोग हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये उनके लिए बिगिनर्स आप इग्नोर कर सकते हो। आप फिक्स्ड टारगेट और फिक्स्ड स्टॉप लॉस रखो, जिससे आप आपको ज्यादा रिस्क लेने की दिक्कत नहीं होगी। क्या होता है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस में कई बार हमें ब्रेक इवन में भी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है अच्छी प्रॉफिट के बाद भी। क्यों, क्योंकि हम ट्रेड कर रहे होते हैं, उसका हमारा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है रिस्क। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इग्नोर करना। इंटरमीडिएट लेवल वाले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अच्छे से रखो। अगर आप 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो आप ट्रेड करो, लेकिन जो फिक्स्ड एंट्री और फिक्स्ड टारगेट था आपका, वहां पे 50% प्रॉफिट बुक कर लो, जिससे आप अगर उसके बाद भी अगर लूज में जाते हो ट्रेड, तो आप ओवरऑल P&L आपका लॉस में नहीं रहेगा, प्रॉफिट देगा। जो 50% बुक था वो ऑलमोस्ट आके ब्रेक इवन से थोड़ा अच्छा प्रॉफिट में आप रहोगे। ट्रेलिंग एसएल कभी भी पूरे क्वांटिटी से आप ट्रेल मत करना। फॉर एग्जांपल आपने 100 में बाय किया था, 120 टारगेट था, 120 आ गया, 2 लॉट बुक कर लो। अगर 4 लॉट से आपने ट्रेड की थी, 2 लॉट को फिर ट्रेल कर लो ब्रेक इवन में, मतलब 100 का स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट रख लो, और बाकी 2 लॉट को फिर नेक्स्ट 20 पॉइंट्स के लिए आप ट्रेल करो, मतलब 120 से 140 तक। जब 140 आता है फिर एक लॉट बुक कर लो 50%, फिर आपका टारगेट स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए 120 जो आपका फर्स्ट टारगेट, और फिर 160 के लिए आप ट्रेड करो। ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आप देख रहे होगे अगर इंपॉर्टेंट नोट दिया, डू नॉट ट्रेड इफ यू डोंट नो वेयर टू कीप स्टॉप लॉस। मेजर पॉइंट फर्स्ट ही है, जो बाकी तीन को भी छोड़ दो। अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं मालूम है, उस ट्रेड का हो सकता है कई बार हमें टारगेट नहीं मालूम होता है करेक्ट कि कहाँ पे एग्जीक्यूट करें, तो हम ले लेते हैं एंट्री कि चलो स्टॉप लॉस तो हमारा डिफाइन है, टारगेट हम देख लेंगे स्विंग हाई स्विंग लो कहाँ बन रहा है, कहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है, जहां से रिजेक्शन है तो वहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं, मतलब करेक्ट नहीं मालूम। लेकिन अगर आपको करेक्ट स्टॉप लॉस नहीं मालूम और आपके रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं है, मतलब आपका डेली का रिस्क है 20,000 से आप एंटर कर रहे हो तो मैक्सिमम 6-7% का रिस्क है, और ओवरऑल कैपिटल में 2% का रिस्क है। अगर उसके बाहर आपका स्टॉप लॉस जा रहा है, उससे बड़ा स्टॉप लॉस जा रहा है, तो एंट्री मत लो, छोड़ दो, जाने दो। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट 1,000 पॉइंट 1,500 पॉइंट जा रहा है, जाने दो। नेक्स्ट डे जब आपका स्टॉप लॉस डिफाइन होगा, जब आपको क्लियर एंट्री मिलेगी, तब आप एंटर हो। सेकंड पॉइंट की बात कर ले, मुझे मालूम है कि हो सकता है आपको कुछ डिफिकल्टीज आई हो, कुछ ना समझ में आया, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे से क्वेरीज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैंने सभी लिंक की डिस्क्रिप्शन में दी। चलिए सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, योर स्ट्रेटेजी। सबसे पहला ये मेजर पॉइंट हो जाता है कि योर स्ट्रेटेजी का मतलब होता है मेरी क्या स्ट्रेटेजी है। अब मैं जैसे ट्रेड में हूँ, मैंने ट्रेड में नाम की जो फर्म बनाई है, मैं अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करूँ, लेकिन मुझे आप लोग देखकर मुझे फॉलो नहीं कर सकते। हाँ मैं ऑप्शन सिग्नल देता हूँ, सब चीज देता हूँ, लेकिन मेरा मोटिव होता है कि भाई आप हो सकता है स्टार्टिंग में आप मेरी स्ट्रेटेजी को समझो, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चालू कर दो, इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा मुझ पर डिपेंड मत रहना, खुद की आप स्ट्रेटेजी ढूंढो कि आप क्या चाहते हो। फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नो हु यू आर। सबसे पहले आपको जानना होगा आप हो कौन। हम क्या करते हैं, हमने आज ऑप्शन बाय किए 9:15 पे, कि देखा कि आज मार्केट ट्रेंडिंग बुलिश रही, हमने बाय कर लिया, लेकिन मार्केट क्या हो गया, ट्रेंडिंग बियरिश हो गया। तो हम क्या कर देते, ओवरनाइट पोजीशन ले जाते कि यार मार्केट आज गिरा है, हो सकता है कल चढ़ेगा। कल भी नहीं गिरा, बोलते कि यार 2 दिन से लगातार गिर रहा है, अब तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा।
हम क्या करते हैं, होल्ड करते जाते हैं और अपनी ट्रेड को लूज करते जाते हैं। 400 रुपए का कॉल 20 रुपए 30 रुपए में फिर बुक करते हैं, जो कि बड़ा लॉस होता है, और वही एक दिन का लॉस 15-20 दिन का प्रॉफिट हमारा खा जाता है, प्लस कैपिटल खा जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा कि आप हो कौन। क्या आप इन्वेस्टर हो, क्या आप स्विंग ट्रेडर हो, क्या आप इंट्राडे ट्रेडर ट्रेडर हो। उसके बाद अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप क्या कौन से इंट्राडे ट्रेडर हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो या इक्विटी में ट्रेड करते हो, इक्विटी में मार्जिन से ट्रेडिंग करते हो, इक्विटी में कैश ट्रेडिंग करते हो। अगर इनमें से आपने कोई भी एक चीज चुन ली और सिर्फ उसी में कंसिस्टेंट लॉस या प्रॉफिट बुक किया, तो मेरी बात मानो, आपको टाइम लगेगा, 2-4 महीने 5 महीने 6 महीने लगने वाले। कोई सी भी स्ट्रेटेजी आप चूज करो, ऑप्शन करो चाहे इक्विटी करो, लेकिन उसमें आपकी कंसिस्टेंसी आएगी, जरूर आएगी। भले मुझे फॉलो करो चाहे ना करो, आपको खुद चार्ट देख के समझ में आने लगेगा डेली कि अच्छा ऑप्शंस में ये होता है, इतनी फ्लक्चुएशंस रहती है, इक्विटी में हम इतना होल्ड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन आप आज ऑप्शन बाय किया, प्रॉफिट हो गया, फिर कल इक्विटी में चले गए, परसों मार्जिन ट्रेडिंग में चले गए, नरसों कैश मार्केट में चले गए, फिर एक और ट्रेड मिली तो उसमें लॉस हो रहा था तो हमने पोजिशन बना ली स्विंग ट्रेड में। ऐसा अगर आप करोगे तो ना आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, और आपकी साइकोलॉजी अभी भी अमेच्योर ट्रेडर की। प्रो ट्रेडर क्या करता है, हम एक चीज पे फॉलो करता है। हाँ, हो सकता है एक लेवल आने के बाद वो 2-3 चीज को फॉलो कर ले, वो साइड में हेजिंग कर रहा है और एक ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर रहा है, लेकिन वो आता है सिर्फ टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं मेजर फोकस करता हूँ ऑप्शन नेक्ड पोजीशन बाय करने के लिए। नेक्ड पोजीशन ना ही हेज करता हूँ ना स्प्रेड करता हूँ, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे उसमें सही रिस्क रिवॉर्ड दिखता है कि हाँ मैं कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, कहाँ टारगेट दिखता है। ऐसा नहीं, दूसरों में भी मिलता है लेकिन मुझे नहीं जमता है। ऐसे ही आपको देखना होगा आपको क्या जमता है। अगर आपको इक्विटी में जमता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इक्विटी में भी इतना अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो ऑप्शन के कंपेयर में भी। लोग बोलते हैं ये मिथ है कि सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा होता है। इक्विटी में मैंने खुद पर्सनली ट्रेडिंग की थी लास्ट 1-2 वीक, सॉरी 1-2 मंथ में। मैंने ऑलमोस्ट अपने कैपिटल का 30-40% रिटर्न जनरेट किया था, और लूजिंग ट्रेड मेरी मैक्सिमम, विनिंग रेट मेरा 60-70% निकला था। क्यों? क्योंकि इक्विटी ट्रेडिंग में क्या होता है, हम ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं आराम से। उसमें 2 मिनट 3 मिनट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं मिलती, हम आराम से अगर 15 मिनट में भी कैंडल में भी ट्रेड ले रहे हैं तो हम 2-3 घंटा 4 घंटा को होल्ड कर सकते हैं और अच्छा टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। मार्जिन ले लो ना उसमें आप, तो आपको एग्जैक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग के ही जैसा आपको सिमिलर लगेगा। 800,000 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रहेगा अगर आप 20-25 थाउजेंड से मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हो। उतना स्टॉप लॉस रहेगा, और आपका टारगेट रहेगा 2,000 2,500 इतना आपका टारगेट रहेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा है। अगर आपको इवन 1000 रुपीज भी पर डे मिल रहे हैं स्टार्टिंग में, तो बुक करना तो चालू करो कम से कम। आप लोग क्या करते हो कि 1000 रुपीज हुआ, उसको आपने बुक नहीं किया और वो लॉस आता है 800 1000 रुपए। जब लॉस आ गया तब आपको लगता है कि अरे अच्छा था, 1000 रुपये बुक कर लिया। तो करो ना, नेक्स्ट डे तो आएगा, फिर से आएगा, बुक करो। सेकेंड नो योर ट्रेडिंग स्टाइल। अब ये हो गया कि हमें मालूम चल गया कि चलो हम इंटरडे ट्रेडर। अब हमारा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है? ट्रेडिंग स्टाइल का मतलब हो जाता है कि क्या हम सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग को नेक्ड पोजीशन बाय कर रहे हैं, या फिर हम सेल कर रहे हैं, क्या हम कॉल बाय कर रहे हैं या पुट सेल कर रहे हैं, या हम स्प्रेड बना रहे हैं, बुल स्प्रेड बना रहे हैं या कॉल स्प्रेड बना रहे हैं। जो भी आपको स्टाइल, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल डिफाइन करनी होगी, एक ट्रेडिंग स्टाइल, या फिर आप सिर्फ नेक्ड पोजीशन बाय करना चालू करो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, रिस्क पर ट्रेड के साथ। एक रिस्क आप डिफाइन कर लो कि पर ट्रेड मुझे इससे ज्यादा मैक्सिमम ट्रेड लॉस नहीं लूंगा, इतना मेरा रिस्क है मैक्सिमम सिंगल ट्रेड पर। तो ये आपका ट्रेडिंग स्टाइल मालूम हो जाएगा कि आप कौन हो। आप थोड़ा थोड़ा लेना चालू करो, पहले 1 महीना 2 महीना कोई एक चीज को देखो, उसमें आपको विनिंग रेट क्या मिल रहा है, आपने क्या गलती की, क्या वो गलती लॉजिकली थी या फिर एकदम अमेच्योर की तरह थी। अगर अमेच्योर की तरह थी तो उसको और करेक्ट करके उसी में ट्रेड लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ गलतियां थी लेकिन उतनी बड़ी गलतियां नहीं थी, ये मुझे ट्रेडिंग स्टाइल सूट नहीं करता, तो आप नेक्स्ट ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका बिगिनर फेस है। इसमें आप जितनी गलतियां करोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप कल को 10 लाख 20 लाख से ट्रेड करते हो, सक्सेसफुल बनते हो, उसके बाद अगर आप गलतियां करते हो, बड़े बड़े लॉसेस बुक करते हो, तो फिर आपका क्या होगा, कैपिटल डिप्लॉय हो जाएगा और आप एक लूजर ट्रेडर बन जाओगे। और वो मैं नहीं चाहता कि वो बनूं, इसलिए मैं बोलता हूँ मैं भी अभी इतनी स्ट्रेटेजी आप सोच नहीं सकते हो। मुझे जो मिलता है मैं ट्राई करना चालू कर देता हूँ, पेपर ट्रेडिंग में नहीं, रियल ट्रेडिंग में एकदम लाइस मनी से। क्यों? क्योंकि मेरे पास कैपिटल है, जो मेरी एक स्ट्रेटेजी, उससे मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। उससे थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकलता है उसको मैं इसमें एक प्रकार से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ लर्निंग में, नई चीज सीखने में, कि क्या ये स्ट्रेटेजी मुझे अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी से ज्यादा प्रॉफिट दे रही, रिस्क रिवॉर्ड इसमें अच्छा है, उसमें अच्छा था, खराब निकलता तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी जो पुरानी स्ट्रेटेजी उसमें तो वर्क कर ही रहा हूँ। इसलिए आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो करो, तभी आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। थर्ड, नो योर फेवरेट टाइम फ्रेम। फॉर एग्जाम्पल इंटरडे ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो आपको एक टाइम फ्रेम चूज करना होगा, या फिर मॉर्निंग का या फिर सेकेंड हाफ का। हम क्या करते हैं, जितने टाइम हमने स्क्रीन ओपन की, लैपटॉप ओपन किया, मोबाइल ओपन किया, देखा अरे बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ब्रेक करा, सपोर्ट ब्रेक करा, एंट्री ले ली। भले वो 11 बजे हो, 10:30 बजे हो, पौने 12 बजे, हम टाइम नहीं देखते, हम सिर्फ देखते ब्रेकआउट हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, आपको इतना मालूम होगा कि 9:15 से 10:30 का वॉलेटाइल मार्केट रहता है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम अच्छे रहता है, इसमें आपको ट्रेंड मिल सकता है पहला। सेकंड हो जाता है 12:30 के बाद, जब यूरोप में मार्केट खुलता है। उसके बाद हमारे
इंडियन मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशंस आती है, वॉल्यूम्स फिर से बढ़ते हैं और फिर से एक ट्रेंड मिल सकता है, रिवर्सल मिल सकता है, या फिर ब्रेकआउट मिल सकता है, ब्रेक डाउन मिल सकता है। इसलिए आप कोई एक टाइम फ्रेम चूज करो। अगर फॉर एग्जांपल 9:15 से 10:30 के बीच में आपने कोई ट्रेंड छोड़ दिया और 10:30 के बाद आप लैपटॉप ओपन कर रहे हो, तो ट्रेड मत लो, देखो थोड़ा सा बंद कर दो, फिर 12:30 के बाद आओ, जब कुछ कंसोलिडेशन हो चुका हो, अच्छा कुछ चार्ट पैटर्न बन चुका, और फिर प्रॉपर वॉल्यूम्स के साथ जब ब्रेकआउट हो रहा है, जब आपने ओपन इंटरेस्ट भी देख लिया, कॉल राइटर्स एक्टिव है कि पुट राइटर्स एक्टिव है, अगर सेम साइड हो रहा है एक्टिव, इंक्रीजिंग हो रहे हैं, अगर कॉल राइटर्स इंक्रीज हो रहे हैं और ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो आप एंटर लो, वो आपका ट्रेंडिंग मार्केट में मिलेगा और आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। अगर आप कोई से भी टाइम में ट्रेड करोगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बहुत कम हो जाएगा और आप लॉसेस लेने के ज्यादा करीब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस अगर आपने डिफाइन कर लिया तो आप लॉस करने नहीं करोगे। हो सकता है भाई अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है तो आप स्टॉप लॉस बुक करते जाओगे, 8-10 स्टॉप लॉस बुक हुए, आपका कैपिटल डिप्लॉय हो गया, जीरो हो गया, आप ट्रेड कहाँ से करोगे? तो आपको विनिंग भी तो ध्यान देना है ना। विनिंग कैसे ध्यान देंगे कि आप लेस ट्रेड करो, मतलब जरूरी नहीं कि एक दिन में हमें 2-3 ट्रेड करनी है, अगर एक ट्रेड भी मिल रही है अच्छे ट्रेंड में, हम ट्रेंड के स्टार्ट होने के साथ ही हम अगर एंटर कर गए तो एंटर लो, अगर नहीं हो रहा छोड़ दो, उस दिन शांत रहो, देखो चार्ट को कि कैसे वर्क करता है, क्या मैंने अगर यहाँ एंट्री ली होती तो क्या होता, अगर स्टॉप लॉस बुक हो रहा है तो लिखो, जनरल बनाओ, फॉलो करो, नेक्स्ट डे आओ, नेक्स्ट डे मार्केट फिर से देगा। आप अगर रहोगे तो मार्केट रहने वाले, मार्केट तो रहेगा ही रहेगा, आप रहते हो कि नहीं वो आप डिसाइड करोगे कैसे, अपनी ट्रेडिंग की बेस पे। फोर्थ हो जाता है नो योर एक्यूरेसी, वही मैंने बताया कि नो योर एक्यूरेसी, आप अपनी एक्यूरेसी कैसे पहचानोगे? आप कोई सिंगल साइड या सिंगल ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करो, या फिर अगर आप कॉल ही कॉल बाय कर रहे हो, सिर्फ आप एक चीज डिफाइन कर लो कि बैंक निफ्टी अगर बुलिश आएगा तो सिर्फ मैं ट्रेड लूंगा, बियरिश होता है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, आप एक साइड को फॉलो कर लो, और बुलिश होता है तो मैं कॉल को बाय करूंगा या फिर पुट को सेल करूँ, एक साइड और एक ऑप्शन को चूज कर लो, कॉल या पुट। हम क्या करते हैं, हमने ट्रेडिंग प्लान कुछ बनाया, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, मान लीजिए हमने सोचा था बुलिश होगा लेकिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, हम बियरिश ट्रेड ले लेते, पुट साइड के लिए ले लेते, ऐसा नहीं होता। भाई आपने ट्रेडिंग प्लान बनाया, कुछ तो लॉजिक रहा होगा ना, भले आप बिगिनर हो, आपने कुछ सोचा रहोगा, ग्लोबल क्लूज मिले होंगे, टेक्निकल एनालिसिस, फॉलो करो, छोड़ दो, जब भी आपको प्राइस एक्शन दिखे, बियरिश गैप डाउन हुआ, हो सकता है रिवर्सल ट्रेड आपको मिले बुलिश साइड की, उसमें आप फुल क्वांटिटी से ट्रेड करो अच्छे से, क्योंकि वो आपकी ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग है, उसमें आपका स्टॉप लॉस डिफाइन है, टारगेट डिफाइन है। लेकिन आप अगेंस्ट जा रहे हो तो ना आपका स्टॉप लॉस करेक्ट मालूम हो, क्योंकि आपने उसके लिए प्लान नहीं किया था, करेक्ट टारगेट मालूम नहीं होगा, हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपन हुए तो वो वीक रहे, थोड़ा सा नीचे जाए और रिवर्सल बन जाए, तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। इसलिए आप एक चीज को फॉलो करते रहो। अगर आप कॉल ही को एक महीना बाय करोगे, मैं दावे से कह सकता हूँ आपको खुद पता चल जाएगा, एक महीना कॉल बाय करके देखो, एक महीना पुट बाय करके, आप खुद मुझे बताओ कि सर मैं कॉल बाय करने में ज्यादा बेटर हूँ कि पुट बाय करने में, या फिर ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा बेटर हो या ऑप्शन बाइंग। सिर्फ एक चीजों को लगातार 1 महीना 2 महीने ट्राई करके देखो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं हम, चलिए देख लेते हैं ट्रेडिंग प्लान। ये मेन पॉइंट हो जाता है, थर्ड पॉइंट मैंने ही सिर्फ बताया, ज्यादा बड़े पॉइंट नहीं बताया, और आपको आपको पता होगा कि ये नॉर्मल पॉइंट से कोई बड़े पॉइंट नहीं है, आपने देखे होंगे, मतलब कोई वो नहीं है कि कोर स्ट्रेटेजी हो कि एकदम कुछ छुपा हुआ हो, नॉर्मल स्टेप्स है जो सभी बताते हैं लेकिन हम फॉलो नहीं करते, इसलिए मैं आपको एक प्रकार से रिमाइंड कर रहा हूँ। थर्ड हो जाता है ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान क्या होता है कि भाई हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग को छोड़ देते, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा कुछ प्लान है कि हाँ हम ऐसे वर्क करेंगे, हमारा ये इतना स्टॉक रहेगा, इतना हम सेल्स हमें एवरेज निकालनी मंथली, इतना हमें एडवर्टाइजमेंट करनी, ये चीज करनी, वो चीज। तो हम ट्रेडिंग में क्यों नहीं करते, हम सिर्फ क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में घुस गए, एक ब्रोकर में अकाउंट खोल लिया, पैसे डाल दिए, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, हमने ट्रेड लेना चालू। ऐसा थोड़ी ना भाई आपका पैसा बन जाएगा 500 1000 भी। आप जाके देखो बाहर की, 500 रुपए के लिए लोग कितनी मेहनत करें, कितनी ज्यादा। लोग 10 लाख का भी अगर कैपिटल बना के बिजनेस बनाते हैं, अगर कोई किराना की शॉप भी है या कोई ज्वेलरी का बिजनेस कुछ भी है, तो 10 लाख भी अगर निकाल रहे हैं, वो उनने फंसाया हुआ है, तो डेली कहाँ पे निकालोगे कि मैक्सिमम 500 1000 रुपए वो निकाल पाते हैं प्रॉफिट। सेल्स की बात नहीं करो, प्रॉफिट की बात करो। तो अगर आपको 20 हजार 25 हजार 30 हजार 50 हजार में भी 500 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो उनके कंपेयर में कितना बेटर है, आप खुद कैलकुलेट करो ना कभी। मैंने कैलकुलेट किया हुआ है ये सब चीजें, आप मेरी अगर कभी मैं अपने कॉपी के अपनी हैंड वाले स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा तो आप देखना कि मैंने क्या क्या कैलकुलेशन किए, कि मतलब बिजनेस से कंपेयर, बिजनेस को कंपेयर किया ट्रेडिंग से, जॉब को कंपेयर किया ट्रेडिंग से, फिर मैं एंटर हुआ ट्रेडिंग। आप कुछ नहीं है, आपको बस 10 हजार में 2 हजार का प्रॉफिट चाहिए तो ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या रखा है, प्री एनालिसिस। सबसे पहले हम ये फॉलो करेंगे, इस 5 पॉइंट को आप फॉलो करना, आपका ट्रेडिंग प्लान बढ़िया रहेगा, इससे आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट भी रहेगा और प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी रहेगा। फर्स्ट पॉइंट है प्री एनालिसिस। प्री एनालिसिस मतलब आपको एक दिन पहले मार्केट को देखना है कि आज मार्केट का क्या ट्रेंड था, वो कहाँ से ब्रेकआउट दिया, कहाँ से रिजेक्शन लिया, क्या ये रिवर्सल बना था, कहाँ से कॉल बायर्स एक्टिव हुए, कहाँ से पुट सेलर्स एक्टिव हुए, कहाँ पे कॉल राइटिंग ज्यादा थी, कहाँ से रिजेक्शन लिया। ये सब आप एनालिसिस करोगे तब आपको पता चलेगा नेक्स्ट डे के लिए कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो गया था, रिजेक्शन लिया था, मतलब यहाँ पे कॉल राइटिंग है, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होगा तो ही एंटर लूंगा, नहीं तो मैं रिजेक्शन रिवर्सल ट्रेड लूंगा, क्योंकि यहाँ से अच्छा मार्केट फॉल करता है,
इतना आपको पता चल गया, आपका ट्रेडिंग प्लान ऑलरेडी बन गया। इसलिए आप प्री एनालिसिस करना चालू करो, कम से कम 1 घंटा दो शाम का, जिसमें आप सिर्फ चार्ट से देखो, 3 मिनट 5 मिनट जो भी आप टाइम फ्रेम चूज करते हो, 1 वीक से लेके मिनिमम 5 मिनट 3 मिनट तक। मैं 3 मिनट फॉलो करता हूँ, 5 मिनट नहीं करता हूँ, 3 मिनट 15 मिनट 1 आवर, 1 डे 1 वीक। सब टाइम फ्रेम में आप देखो कि मार्केट क्या कैंडल बना रहा है, किस ट्रेंड पे जा रहा है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, स्मॉल ट्रेंड क्या है, कौन ज्यादा एक्टिव है, कॉल राइटर्स कॉल पुट राइटर्स, उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेडिंग प्लान बनाओ नेक्स्ट डे। सेकंड, मेक योर ओन रूल्स फॉर नेक्स्ट डे। वही मैंने आपको बताया कि अब आपने देख लिया कि मार्केट ऐसा ऐसा है, अब आप अपना खुद के रूल्स बना लो नेक्स्ट डे की, कि आज मुझे लग रहा है कि ये मार्केट ट्रेंडिंग था बुलिश, और थोड़ा सा पुल बैक लिया इसने, और फिर से ट्रेंडिंग हो रहा है बुलिश साइड की। तो अब मैं कल के लिए क्या ट्रेडिंग प्लान बना रहा हूँ कि अगर मार्केट फिर से ट्रेंडिंग बुलिश होता है तो मैं ट्रेड करूंगा, बियरिश होता है तो मैं वेट करूंगा मार्केट को कंसोलिडेट करने के लिए, या फिर डबल टॉप बनाने के लिए, रिजेक्शन लेने के लिए, या फिर मैं ट्रेड नहीं लूँ। या आपने रूल्स बना लिया, अब आप उस फॉलो, थर्ड पॉइंट है फॉलो दीज रूल्स एंड लाइव ट्रेडिंग। जो भी आपने रूल्स बनाए कि हाँ मैं ट्रेंडिंग बुलिश में ट्रेड करूंगा या साइडवेज में हेजिंग करूंगा, जो भी आपका ट्रेडिंग प्लान था, अगर नेक्स्ट डे वो होता है तो फॉलो करो, अगर नहीं होता है तो भी फॉलो करो। नहीं होता है मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपने ट्रेंडिंग बुलिश पे सोचा था कि ट्रेड लूंगा, लेकिन अगर मार्केट बियरिश ओपन हो रहा है, बियरिश जा रहा है, जाने दो, छोड़ दो। आपके रूल्स क्या कहते हैं कि आप बुलिश में एंटर करोगे जब भी मार्केट बुलिश होगा, तब आप एंटर करो। नहीं होता छोड़ दो, उस दिन ट्रेड मत करो, फिर से आप प्री एनालिसिस करो उस दिन मार्केट में नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट डे मार्केट बुलिश होगा तब आप ट्रेड लो। अपने रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो दूसरे आपको कैसे फॉलो करें? जैसे आप लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे हो, मुझे कुछ मुझसे कुछ सीख रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं अपने रूल्स फॉलो करता हूँ, मैंने खुद पे ट्रस्ट किया। आप सबसे पहले खुद पे तो ट्रस्ट करो कि आपने जो भी बनाया, भले आप एमेच्योर ट्रेडर हो, मैं बोलता हूँ आप एमेच्योर ही हो, बुरा मत मानना मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप समझ जाओगे। भले आप मान लो मैं एमेच्योर ट्रेडर हूँ, लेकिन अगर मैं खुद पे फोकस करूँ तो कल मुझे ये गिल्ट तो नहीं रहेगा कि अगर मैंने स्टॉप लॉस भी लिया तो मैं बोलूंगा कि चलो यार, मैंने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग मेरा नहीं चला, तो ये किसी और के बेस। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप एमेच्योर ट्रेडर हो और आपने खुद के फॉलो नहीं किया, आपका था ट्रेंड, आपका माइंडसेट था बुलिश के लिए, लेकिन मैंने बोला बियरिश होगा और बियरिश ही गया, आपने मेरे अकॉर्डिंग ट्रेड ले ली, आपका प्लान था बुलिश के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो क्या होगा? आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी कि क्या यार, मैंने तो कल प्लान बनाया था कि बुलिश रहेगा और आज बुलिश हुआ भी, लेकिन मैंने शिवांशु भाई के चक्कर में बियरिश ले ली और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप मुझे ब्लेम करो। इसलिए मैं बोलता हूँ आप खुद को फॉलो करो ना, जो भी आपको लग रहा है करो, तो एटलीस्ट रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो बस। स्टॉप लॉस एक प्रॉपर रखो, टारगेट प्रॉपर रखो, क्या होगा? स्टॉप लॉस हिट होगा ना, होने दो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कोई ना कोई दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन आपका ट्रेडिंग प्लान वर्क करेगा, आपके अकॉर्डिंग मार्केट जाएगा, जिस दिन जाएगा उस दिन आप फिर फुल क्वांटिटी से ट्रेड करो, और फिर अपने प्रॉफिट को विनिंग ट्रेड को रन करने दो, जब तक आपको डिसेंट प्रॉफिट मिल नहीं जाता, जब तक आपको लगता नहीं कि हाँ मेरे ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग मेरा प्रॉफिट आ चुका, मिल चुका, उस दिन आप फॉलो करो। फोर्थ होता है पोस्ट एनालिसिस। पोस्ट एनालिसिस में क्या होता है कि मार्केट फॉर एग्जांपल जो मैंने बताया, अगर बियरिश था, आपने सोचा था बुलिश के लिए लेकिन हो गया बियरिश, तो फिर आपको एनालिसिस करना है पोस्ट एनालिसिस, मार्केट क्लोज होने के बाद, ओपन में नहीं, क्लोज होने के बाद शाम को आपको पहले पोस्ट करना रहता है, फिर प्री एनालिसिस करना रहता है। पोस्ट एनालिसिस करना है कि आज मेरे साथ जो मैंने ट्रेडिंग प्लान किया था कल, वो क्या मेरे अकॉर्डिंग गया? अगर नहीं गया तो क्यों गया? अगर गया तो क्यों गया? रीजन लिखो। अगर आपको मालूम चल गया था कल की बुलिश होने वाला और आज बुलिश हुआ, तो उस पॉइंट को लिखो, क्यों मालूम चला था आपको। वो आपका नेक्स्ट ट्रेड में भी प्रॉफिटेबल रहेगा, आपको मदद करेगा कि हाँ अब आप फिर से इसको डिफाइन करके देख सकते हो कि आज मार्केट फिर से बुलिश होने वाला है या बियरिश होने वाला है। आपको ऐसे की पॉइंट्स मिल जाएंगे 4 5, जिससे आपको खुद एनालिसिस कर सकोगे कि बुलिश रहेगा कि बियरिश रहेगा। अपने उस लेवल पे आपको एक्यूरेसी मिलती जाएगी कि हाँ मैं इस चीज को फॉलो करता हूँ तो इससे मुझे ये ट्रेंड पता चल जाता है। जो भी चीज होगी, इंडिकेटर हो सकता है या फिर प्राइस एक्शन हो सकता है, ग्लोबल मार्केट को देखकर आप एनालिसिस कर रहे हो, या फिर टेक्निकल एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम को देखकर कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का वो सिनेरियो देख रहे हो, आप जो भी देख रहे हो वो आप लिखो। मेगा जर्नल का वही पॉइंट होता है कि पोस्ट एनालिसिस करो तो जर्नल बनाओ कि आज मेरे साथ क्या हुआ, क्या मैंने अपने अकॉर्डिंग भी अगर ट्रेड गई मेरे तो क्यों लॉस बुक हुआ, मैंने लॉस क्यों लिया, मेरे ट्रेडिंग के अगेंस्ट प्लान क्यों गया, ट्रेडिंग अगेंस्ट क्यों गई, स्टॉक मार्केट अगेंस्ट क्यों क्यों गया, या फिर मेरे साथ गया तो क्यों गया। उससे आपको क्या होगा कि आपको याद आता जाएगा कि हाँ मैंने यहाँ गलती की थी, यहाँ गलती नहीं की है, यहाँ मुझे अब फिर से मिस्टेक सुधारनी है, इससे आपको पता चलता रहेगा। हाँ तो गाइज ये था हमारा कि वाई 95% पीपल लूज देयर मनी इन ट्रेडिंग। मैंने आपको मेजर पॉइंट्स बता दी, ये 3 पॉइंट को अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप एटलीस्ट 20 से पूरा कैपिटल को तो डिप्लॉय नहीं करोगे, हाँ थोड़ा बहुत डिप्लॉय होगा, तो वो मेरी बात मानो फर्स्ट। अगर आप एज अ बिगिनर हो, अभी एकदम स्टार्ट ही किया, तो कम से कम आपको 1 से 2 बार आपका कैपिटल डिप्लॉय होने वाला ही है। भले मैं कितना भी बता दूं, बोल दूं ओवर ट्रेडिंग मत करना, ये नहीं करना, इमोशंस के साथ मत कर ट्रेड करना, भले कुछ भी बता दो, लेकिन आप डिप्लॉय करोगे क्योंकि अभी आपको उतनी नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं। वो आपको कब आएगा? जब आप एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ भी आप लूज करोगे, तब आपको पता चलेगा अच्छा मैंने ये तो फॉलो किया, इसको फॉलो नहीं किया, ये तो किया लेकिन ये कर दिया, मैंने स्टॉप लॉस तो लगाया लेकिन मैंने 4 ट्रेड ले ली तो 4 स्टॉप लॉस हुए। तो वो भी तो एक प्रकार का साइकोलॉजी अमेच्योर ट्रेडर की जैसे होगी ना।
वो आपको कैसे आएगा, जब आप ट्रेड करना चालू करो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो। थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस होगा होगा लेकिन आप बड़े स्टॉप लॉस से दूर रहोगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मैंने इतनी मेहनत से बनाया था। तो अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने वाला हूँ, हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर। हमने ट्रेडर की तो बात कर ली, अब इन्वेस्टर कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, और इन्वेस्टर में ज्यादा लूजिंग क्यों रहती है, 195% पीपल लूज देयर मनी इन इन्वेस्टिंग, इस ये भी पार्ट रहेगा इसका। तो मैं जल्द ही इसकी वीडियो बनाने वाला हूँ विद इन अ वीक। तो अगर आप ये वीडियो को भी देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं।